खाद माफिया ने मर्जी चलाई, मुश्किल हुई गंदम की बवाई। मार्केट से खाद गायब, फर्टिलाइजर मजबूरी का फायदा उठाने लगे। 10,000 वाली डीएपी 14,000 में बेची जाने लगी। 3400 रुपए वाली यूरिया खाद की बोरी 5,000 रुपए में मिलने लगी। छोटे काश्तकार गंदम की पैदावारी लागत से परेशान। ये भी 14,000 की, 13,500-14,000 की यूरिया नहीं मिल रही हो। हम पैसे लेके ना जेब में फिरते हैं तो वो सन देंदे ही कोई नहीं। 4500 रुपया भी असी आने आए तो सन देंदे नहीं खाद। पैसे कोल नहीं मिल रही, धक्के खाते बदे हैं तो बिल बनाया ये को नहीं देते, दुकान वाले सन नहीं देते। खाद की कीमतों में इजाफे से किसानों ने सर पकड़ लिए। ब्लैक में फरोख्त पर काबू न पाया जा सका। गंदम की बवाई के वक्त डीएपी और यूरिया के न मिलने से गंदम की पैदावार मुतासिर होगी। काश्तकारों का कंट्रोल रेट्स पर खादों की अदम फराहमी का शिकवा। कहा, अखराजात ज्यादा और गंदम की कीमत कम है। बिजाई का वक्त आ रहा है और किसान इतने परेशान हैं कि यूरिया का जो रेट है वो भी बहुत हाई है और डीएपी का रेट है वो भी बहुत हाई है और उसमें हुकूमती रेट है, उस पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। मुआशी तौर पर किसान बदहाल होगा। किसान बदहाल होगा तो उसके नतीजे के अंदर आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। हुकूमत की मईशत बिल्कुल पहले जो IMF के चंगल की में फंसी हुई है, अब मज़ीद अगर ये ज़राअत का बहरान पैदा होता है तो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़े। खाद की कीमत में मुसलसल इजाफा किसानों की मुश्किलात बढ़ाने लगा। टोबा टेक्सिंग में 3,22,000 एकड़ पर गंदम काश्त का टारगेट। किसान कहते हैं गंदम की पैदावारी लागत बढ़ रही, बवाई के बाद कीमत कम करने का फायदा नहीं मिलेगा। महकमा ज़राअत जंग का खाद के गोदामों की जियो टैगिंग मॉनिटरिंग का फैसला। हमने क्लियर कट उनका मैसेज दिया है कि कोई बंदा होर्डिंग नहीं करेगा। जो भी गोदाम हमारे पास यानी कि GPS लोकेशन ही है हमारे पास, जिस तरह कहते हैं ना बिजनेस के तौर पर जो उन्होंने गोदाम शो की हमारे पास है उनका रिकॉर्ड। अगर उसके अलावा कहीं हमें खाद मिलती है तो वो भी बकारे सरकार ज़ाब्त होगी। गन्ने के काश्तकारों के लिए क्रशिंग सीजन से कबल इमदादी कीमत का ऐलान। पंजाब हुकूमत की जानिब से 400 रुपए फी मन इमदादी कीमत का ऐलान किया गया। क्रशिंग का आगाज 20 नवंबर से होगा। नायब सदर चेंबर असलम भली ने कीमत को खुश आइंद करार दिया। कहा, किसान कमाएगा, चीनी की फी किलो एक्स कीमत 150 रुपए से नीचे रहेगी। सानेहा जड़ांवाला के बाद आइंदा का लाअमल बना लिया। तमाम चर्चेज की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हन्नान खान और SP बिलाल सुलहरी की उल्मा, पास्टर्स और ताजिर बरादरी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफसरान ने बताया, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर आए, उल्मा और पास्टर से भी बात हुई। मिसाक जड़ांवाला साइन हो गया, माहौल बेहतर हो गया। चिनियोट में क्राइम यूनिट की कार्रवाइयों पर DPO की मीडिया ब्रीफिंग। अब्दुल्ला अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, डकैती, चोरी और असलहा मंशियात में मुलव्विस 30 से ज्यादा मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों के कब्जे से 55 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद किया गया। मौसम बदलते ही डेंगू मच्छर के तेवर तब्दील। एक ही रोज में मजीद 14 डेंगू मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में रवां साल डेंगू मुतासरीन की तादाद 560 हो गई। चिनियोट में रवां साल डेंगू से 12 अफराद मुतासर। डिप्टी कमिश्नर ने इंसदाद डेंगू मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग में 4 मुश्तबा मरीज जेर इलाज। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया की नाअहली। डिवीजन भर में शुगर के मरीजों के लिए बनाए गए इंसुलिन बैंक को इंसुलिन फराहम न की जा सकी। मरीज इंसुलिन के हसूल के लिए खार। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग में व्हीलचेयर समेत दीगर सहूलियात का फुकदान। हॉस्पिटल इंतजामिया स्ट्रेचर व्हीलचेयर को नाकारा करार दे दिया गया। हाईवेज महकमा रेलवे के 7 करोड़ 38 लाख रुपए अदा न कर सका। अदायगी रेलवे सेक्शन लेवल क्रॉसिंग ऑपरेशनल चार्जेस की मद में करना थी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने महकमा हाईवेज को ऑपरेशनल चार्जेस अदा करने की हिदायत कर दी। जंग में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से सैनिटेशन बिल्स आयद करने का मामला। निजी तालीमी इदारों को 50,000 रुपए तक के बिल्स भिजवा दिए गए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से शदीद तहव्वुज़ात का इजहार। चिनियोट की ड्यूशल कॉलोनी में सिवरेज का मसला मामूल बन गया। स्कूल, कॉलेज और दफातर आने जाने वालों को मुश्किलात।
रोजाना कपड़े खराब हो जाते हैं। खवातीन और तलबा को गुजरने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का मसला फौरी हल करने का मुतालबा। फैसलाबाद में पहाड़ी ग्राउंड के फवारे की तकदीर न बदल सकी। फवारे गिर गिर्द घास उग गई, मोटर्स के सिर्फ निशान बाकी। सीढ़ियां टूट गई, शीशे भी खस्ता हाल। फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम की हालत न बदल सकी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में फंड्स मंजूर होने के बावजूद काम शुरू न हुआ। ठेकेदार मशीनरी रखकर रफू चक्कर। बरामदात बढ़ गई, एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स लटक गए। रिफंड क्लियर न होने से एक्सपोर्टर्स मुआशी मुश्किलात का शिकार। एफबीआर का सिस्टम बस नाम का फास्ट है। सूबाई वजीर एसएम तनवीर से जंग ऐवान सनत और तिजारत के वफ्द की मुलाकात। सदर चेंबर मोहम्मद अंसर ने क़यादत की। डिप्टी कमिश्नर जंग खुरम न्याजी बजरिया वीडियो लिंक मुलाकात में शरीक हुए। साबिक सूबाई वजीर बैतुल माल अनवारुल हक की स्मॉल चेंबर आमद। फैसलाबाद के अहम ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात। आफ्ताब भट्ट, शेख फैसल और दीगर को मुस्लिम लीग जिया की तंजीम साजी बारे आगाह किया। मुलाकात में सदर मुस्लिम लीग जिया साजिद हुसैन भी शरीक हुए। फैसलाबाद की 3 तहसीलों में 66 मुकामात पर साफ पानी की फराहमी का फैसला। शहरी हैजा, टाइफाइड, कॉलरा, दस्त और मैदे की बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 65 बेड्स के इजाफे के लिए इकदामात। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से 113 अफराद पर मुश्तमिल अमला मांग लिया गया। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 4थी मंजिल फ़ाल। फैसलाबाद के कोहिनूर टाउन में दी अर्ली ईयर्स का इफ्तिताह। डे केयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर बच्चों की निगहदाश्त करेगा। 1.5 से 4 साल तक के बच्चों की ग्रूमिंग होगी। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में पोस्टर बनाने के मुकाबले। जीतने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा। पहली पोजीशन पर 10,000, दूसरी पर 7,000, तीसरी पोजीशन पर 5,000 रुपए इनाम मिलेगा। जंग में हजरत पीर सैयद अब्दुल जलील शाह गिलानी का 4 रोजा उर्स शुरू। तकरीबात का आगाज महफिल मिलाद से किया गया। गद्दी नशीन सैयद गुलाम रब्बानी, आबिद अली गिलानी की शिरकत। सैयद फिरोज इकबाल, हसन अली और सैयद बासित गिलानी भी शरीक हुए। पासबान टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वेलफेयर सेंटर में इकबाल डे तकरीब। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन फेस्को मियां मोहम्मद रफीक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तलबा ने इकबाल डे की मुनासबत से तकारीर और कलाम इकबाल पेश किया। बीकन हाउस सिविल लाइन कैंपस फैसलाबाद में हफ्ता उर्दू तकरीब। तलबा और तालिबात की जानिब से तारीखी उर्दू दान और मशहूर शायरों की यादों को ताज़ा किया गया। तलबा ने टैबलोस और कवाली पर परफॉर्मेंस दी। और टोबा टेक्सिंग में बैडमिंटन टैलेंट हंट मुकाबले। जिला भर के स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कामयाब खिलाड़ी डिविजनल सतह पर मुकाबलों में हिस्सा लेंगे।